नमस्कार, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का वन इंडिया हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ उनका नाम लेते ही आपके चेहरे पर नूर आ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रतन नूरा की, यानी आप सबके प्रिय हमारे कॉमेडियन सुनील पाल जी, जो इस वक्त मेरे साथ सीधे मुखातिब है। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत जी स्वागत जी। है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रतन नूरा हमारे सामने, यानी हमारे चेहरे पर नूर आ गया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। अगर मुझे देखकर चेहरे पे रू नूर आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये फेसबुक के काम आ गया। सुनील पाल और रतन नूरा एक दूसरे के पर्याय हैं। कुछ भी हम्म। बात शुरू करने से पहले पहले तो मैं इस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहती हूँ। कहाँ से ये कैरेक्टर इजाद हुआ? मेरे शुरुआती समय में जब मैं अपने काम को लेकर भाग दौड़ कर रहा था, जी जी। 95 में जब बॉम्बे आया था, तो जी। वहाँ एक खाने के रेस्टोरेंट में हमेशा ये आया करते थे, जहाँ हम लोग कुछ कलाकार उस समय के जो काम के लिए भाग रहे थे, तो कुछ फुर्सत जब मिल जाती तो वहाँ अड्डा मारा करते थे, बैठ के बातें किया करते थे। तो वहीं हमारे रतनोरा साहब आते थे और मुलाकात हो जाती थी। अच्छा, तो एक लिविंग कैरेक्टर है जो आपने जी, अमर लेकिन कर अब दिया है। नहीं है। अब नहीं है, पहले थे, लेकिन उन्होंने मुझे अमर कर दिया। मतलब मैं, मेरा नाम अगर थोड़ा बहुत भी जो भी है उनकी वजह से हुआ है, उनकी स्टाइल की वजह से हुआ है। कहीं मुझे ऐसा लगता है शायद जब उनका देहांत हुआ तो भगवान से जाकर उन्होंने मेरी सिफारिश की होगी, जिसकी वजह से आज मैं उनके ही नाम से जाना जाता सर, कुछ हो जाए उस उन्हीं की स्टाइल में। हूँ। हमारा नाम है रतन नोरा और आज इंटरव्यू करूंगा खत्म पूरा। और इस न्यूज चैनल के बिना हम हो अधूरा। और जो इस चैनल को नहीं देखेगा वो है धतूरा। और जो देखेगा उसका जीवन बन जाएगा काशी और मथुरा। भावनाओं को समझो। वाकई आपने भावनाओं को समझा है। हंसाना बहुत मुश्किल काम है, रुलाना बहुत जी, आसान। आप जब बिल्कुल। लेकिन बढ़ता वक्त हर चीज पर प्रभावी है। आज कॉमेडी हम्म। के नाम पर बहुत ऊट पटांग चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हमारा वो देश का 80%, जिनके लिए कहा गया था 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। जी। तो हमारे देश में कुछ दर्शक वर्ग है ऐसा जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके देखने से, सुनने से, बोलने से समाज पे क्या असर पड़ेगा। और वो जो कलाकार है वो तो कलाकार है ही नहीं, वो तो कलंकार है। उनको तो मैं ये कहता हूँ कि ये समझ में भी नहीं आती और समाज में भी नहीं आती। जी। ये सेंसर में भी नहीं आती और संसार में भी नहीं आती। इन्हें कहता हूँ सुधर जाओ वरना सिधार जाओ। क्योंकि ये दे आर एज गुड एज आतंकवादी। समाज में गंदगी फैलाना, या लड़का हो या लड़की, जो भी माइक पढ़ के जो सो कॉल्ड तांडव कर रहे हैं, तांडव शब्द बहुत रिस्पेक्टेड शब्द है, सो कॉल्ड जो कर रहे हैं वो जो भी है वो समाज के लिए पूरक नहीं है। लेकिन ये लोग जो जरूर समाज को मूर्ख बना रहे जी। अब मैं बात करूंगी आपकी। आपका एक पोस्टर देखा, उस पोस्टर में सुनील पाल विद कॉफी विद अलोन लिखा हुआ है। हैं। जी, तो उसका क्या जिक्र है? क्या मामला है? यही फिल्म है जिसका नाम है कॉफी विद अलोन। एक डिप्रेशन की कहानी है। बंदा डिप्रेशन में जाता है तो कैसे वो अपने इलाज को और किसी चीज को क्या कैसे करता है। ये एक बंदे की कहानी है, एकल फिल्म है, एक ही कैरेक्टर की फिल्म है। मैंने इसमें लिखा भी कि ये फिल्म कॉफी विद अलोन इन ब्रैकेट, ये फिल्म कैरेक्टर लेस है। कैरेक्टर लेस इसलिए क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर नहीं, सिर्फ एक्टर ही है। तो एक जमाने में जैसे सुनील दत्त साहब की फिल्म आई थी यादें, वो भी जी एकल फिल्म थी। अब जी सुनील पाल साहब की फिल्म आई है कॉफी विद अलोन। तो ये सुनील नाम के लोगों ने इस चीज का मक्ता ले रखा है। जी। बॉलीवुड की कॉफी बहुत महंगी है और आप अकेले पी जी, रहे हैं। बिल्कुल। आप अकेले पी रहे नहीं, हैं। मगर कॉफी विद अलोन का मतलब ही है फिल्म का कि जी अकेले पी रहे हैं। तो अकेले क्यों पी रहे हैं, क्या जी हो रहा है। जी कॉफी का मतलब होता है गपशप, गॉसिपिंग, यहाँ की बात वहाँ, ये वो जो बैठते थे एक सपोर्ट होता है। तो ये क्यों अकेले पी रहे हो, क्या है, तो इसके भी। लेकिन फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग है। सब्जेक्ट भले ही डिप्रेशन का है, लेकिन उसमें एक प्रोसेस जो फिल्म है वो बहुत अच्छी है। और मेरा तो शुरू से ही मानना रहा कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नीयत और कंटेंट जी हमेशा पब्लिक के सामने साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि ये जो क्राउड है, ये क्राउड नहीं, मेरे लिए प्राउड है। ये भीड़ नहीं, लीड है। यही हमारे अन्न देवता है और यही हमारे अन्य देवता है। जनता के लिए मैं कहता हूँ कि ये, हम इनको हंसाते हैं, ये शायद मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन ये हंस रहे हैं, ये और भी मुश्किल काम है। जी। इसलिए ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम सभी कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं।
कब आ रही है सर पिक्चर ये आपकी? ये दिवाली के आसपास की तैयारी है, क्योंकि इस वक्त सेंसर में है और जल्दी आ जाएगी जी। दिवाली के आसपास। जी। एक कॉमेडियन इतने हार्ड सब्जेक्ट पे फिल्म लेके आ रहा है, कोई खास वजह? ये तो हमारे चाली चरण गुरु जी ने कहा है ना कि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। जी। इसलिए तो अब मैं हर टाइप के शो करता हूँ। शादी के शो भी कर लेता हूँ, भारत के शो भी कर लेता हूँ, पब्लिक के शो भी कर लेता हूँ, और अगर कोई शमशान में कब्रिस्तान में बुलाए तो वहां भी कर लेता हूँ, क्योंकि वहां तो सीरियसनेस का बाजार भरा होता है। जी। और मैं समझता हूँ कि अगर सीरियसनेस जहाँ है तो सुनील पाल वहां है, क्योंकि कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, चाचा ने कहा था, चार्ली चैपलिन ने। जी। जी। सीरियस बिजनेस है पर लोग सीरियसली लेते नहीं है। अह, अब अलग अलग लोगों की सोच हो सकती है, राय हो सकती है। मैं तो कॉमेडी के लिए मेरा जीना मरना, मेरा जीवन जो है, जी। जी। लाफ्टर इज माई लाइफ, माई लाइफ इज लाफ्टर। आपके बहुत सारे साथी मेरे बातों पे आजकल। हंसी आए या मुझ पे हंसी आए, जी। या किसी चीज पे कोई भी अगर मुझ पे हंस भी रहा है, कोई भी मेरे किसी हरकत पे हंस रहा है या किसी चीज पे हंस रहा है, खुश हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो भी मेरे लिए एक गॉड गिफ्ट है। जी। आपके बहुत सारे साथी आजकल टीवी पर तरह तरह के शोज कर रहे हैं, कुछ तो जी बहुत पॉपुलर हैं और कुछ बहुत जी। क्रिटिसाइज भी किए जाते हैं। हम्म। मैं नाम लेना चाहूंगी कपिल शर्मा का। उनका हम्म सीरियल जितना पॉपुलर है उतना ही आलोचना के केंद्र में भी रहता है। हम्म। उनके यहाँ लोग बोलते हैं कि उनके यहाँ जो मेल कैरेक्टर है वो फीमेल का रोल कर रहे हैं। हम्म। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, वो शो तो पूरा पारिवारिक शो है, क्योंकि उसमें दादी भी आती है, बुआ भी आती है, और ये भी, और जो नए लोग भी है, अब वो नए लोग भी अच्छा कर रहे हैं। दादी और बुआ तो शायद हो सकता है कि अपने मायके चले गए, क्योंकि दादी और बुआ दोनों माँ बेटी होती है। जी। और जी। दादी और बुआ जहाँ पर होती है वहाँ आराध्य देवता खुश नहीं होते, आपको पता ही है। जी। जहाँ दादी और बुआ है वहाँ आराध्य देवता का अभिषेक नहीं हो पाता है। जी। जीवन ऐश के साथ नहीं गुजर सकता, आपको पता ही है, ठीक है, ओके। एनीवे, तो ये शो में जितने भी कपिल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जी। कपिल जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरा सलाम है, ग्रैंड सैल्यूट है, मिटुंदा के स्टाइल में कहूंगा, क्या बात क्या बात क्या बात कपिल, तेरे लिए दुनिया की तरफ से करूंगा अपील कि तू इसी तरह से करता रहे कॉमेडी का, तू बीमार रहे, यानी कॉमेडी का इल, तो बीमार रहे, कॉमेडी का मरीज रहे। जी। आज आप तारीफ कर रहे हैं कपिल जी की बहुत, लेकिन कृष्णा अभिषेक या सुनील ग्रोवर पर जब टिप्पणी करनी होती है तो बड़ी टिप्पणी आपकी बेबाक होती है। ऐसा क्यों? सुनील ग्रोवर भी मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त है, उसकी बहुत तारीफ, इन दोनों की सब, इनकी सबकी तारीफ भी बहुत की मैंने, ठीक है। जी। और जब अगर मैं तारीफ कर सकता हूँ तो एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, एज ए कॉमेडी ऑडियंस मैं कुछ कह भी सकता हूँ। और मुझे लगता है कि जब मैं पूरा दिल से इनकी तारीफ करता हूँ और इनको अच्छा लगता है, तो कोई क्रिटिसिज्म भी इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दोस्त है मेरे, परिचित है। और तो अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मेरा मेरा पहला ब्रीद वाक्य ही बड़ा हिट हुआ था, शब्दों में का रखा है वे भावनाओं को समझो। जी। जी। तो जो मेरी भावना है जी। वो उन तक पहुंचनी चाहिए। पर बातें हमेशा भावनाओं की नहीं होती ना, शब्दों की हो जाती हैं। अब जैसे नेटफ्लिक्स पर। भावनाओं की नहीं, हमेशा भावताओं की बातें होती है। जी। जी। भावनाओं की नहीं, अब भावताओं की बातें होती आपने खुद ही कह दिया, अब जब नेटफ्लिक्स पर है। वो बंद हो रहा था तो आपने कहा अच्छा हुआ बंद हो गया। पर लोगों ने सिर्फ अच्छा हुआ बंद हो गया समझा। नहीं नहीं, नेटफ्लिक्स पे उनका शो जो बंद हुआ, जी। आ, आपने कहा कि अच्छा वो हुआ नहीं नहीं, आपने कहा कि अच्छा हुआ बंद हुआ। आप टीवी के मतलब हाँ, टीवी के यस दर्शकों के लिए हैं। यस। तो हाँ, टीवी क्योंकि के दर्शकों के लिए नेटफ्लिक्स का वाली जो बात तो आगे नहीं नेटफ्लिक्स आई। नेटफ्लिक्स क्या करता है, तो समाज की जितनी गंदगी है उसको सबको प्रमोट करता है। जी। गंदे जोक बोलने वाले लड़के लड़कियां, गाली गलौज करने वाले वेब सीरीज, मनोज बाजपेयी को भी गाली बकवा दी उन लोगों ने, ठीक है, नवाजुद्दीन को भी बकवा दी। जी। तो वो सब गाली गलौज वाला बहुत काम करते हैं, जो समाज में शोभा नहीं देता। तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कपिल जैसा बंदा, लेकिन अगर वहां चला गया, कपिल कर ही रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से वो भी और भी अच्छा है, कि जहाँ गंदगी हो वहां एक सफाई कर्मचारी तो पहुंचना ही चाहिए। तो कपिल तो सब सफाई कर्मचारी है ही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कॉमेडी कॉमेडी में जो वैक्यूम आ गया था, तो यह कपिल शर्मा उसमें वैक्यूम क्लीनर बन के आया था, और साफ सुथरी कॉमेडी करके वहां पहुंचा है। हालांकि नेटफ्लिक्स में और सोनी टीवी में एक अनुबंध हुआ है। नेटफ्लिक्स ने कहा था सोनी टीवी को कि आप अपना अच्छा आर्टिस्ट हमें दे दो, जी। हम अपना गंदा शंदा आर्टिस्ट आपको दे देंगे। जी। और मैंने देखा है आपने, कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स में चले गए, वहां का गंदा आर्टिस्ट यहाँ पर आया, और फिर
ये गंदा कानून है। यही बेबाकी सुनील पाल को सबसे अलग कहती है, करती है। और आपको बेबाकी नहीं, जो जो सच है वो मैं बोलूँ कि देखिए, मैंने तारीफें भी बहुत की इन लोगों की, सबकी, ठीक है। जी लेकिन क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आप जिस चीज से जुड़े हैं। जी हमारे घर में अगर हम कॉमेडी, अगर फैमिली हो तो फैमिली में होता ही कि कोई किसी को कोई मुझे भी समझाए, कोई अगर मुझे मेरी भी राय, मेरी बात को भी समझाना, मैं उसको भी हमेशा, क्योंकि हमारे जितने सीनियर है, जॉनी लीवर साहब है, कपिल शर्मा तो मेरे साथी है, लेकिन मैं उनको भी बहुत अपना गुरु मानता हूँ। के नायकर साहब है, उमर शरीफ साहब है, सुदेश भोसले जी हैं, मोइन मोइन अख्तर साहब है, अमान अल्लाह खान साहब है। ये सब जितने भी मेरे सीनियर्स कलाकार हैं, अगर वो मुझे कुछ समझाते बताते हैं तो मैं समझता हूँ भगवंत मान है। अगर वो जी मुझे बताते तो मैं जरूर जरूर सुनता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरा बड़ा प्राउड है कि मुझे बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है कि इतने लोग, ये लोग मुझे इतना प्यार भी करते हैं और मुझे समझाते हैं, उनको जानते हैं। और नए में भी कोई अगर ऐसा करना चाहता है, मुझे अगर मुझे लगता है कि जैसे कपिल शर्मा नया है, फिर भी मैं उसको गुरु मानता हूँ। तो ऐसे लोग जितने भी है, वो अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो कहे, तैयार हूँ। जी भगवत मान का नाम बेटरमेंट के लिए लिया। हर किसी को एक दूसरे को बोलना ही चाहिए। जी भगवत मान का नाम लिया, वो तो राजनीति में आ गए। आपका भी कोई इरादा? राजनीति करना कोई आसान काम नहीं है, राजनीति बहुत मुश्किल काम। जी तो मैं समझता हूँ कि कॉमेडी राजनीति में तो आ गई, लेकिन राजनीति में कॉमेडी नहीं आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कॉमेडी में राजनीति नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कॉमेडी में राजनीति नहीं आनी चाहिए, राजनीति में कॉमेडी चलेगा, क्योंकि ज्यादातर नेता जो है देश पे हंसी रहे और हंसाए रहे, 90%। लेकिन भगवंत मान उनमें से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो बंदा दिल का साफ है, बहुत ही अच्छा इंसान है, नेक इंसान है। और हमारा साडा मान पकवंद मान असैनु मान पकवंदा। जी। तो मुलाकात होती है आपकी? बहुत बहुत इन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके नंबर बदलते रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। जी लेकिन जब भी उनका दिल करता है, वो मुझे फोन करते हैं। एक उनका स्पेशल नंबर आता है कहीं से, पहले उनका बात आदमी बात करता है कि मुख्यमंत्री साहब बात करेंगे, मैं समझ जाता हूँ कि भगवान जी का कॉल है। तो मैं समझता हूँ, और वो बहुत अच्छे से चंडीगढ़ में भी जब मैं जाता हूँ, उनसे मेरी मुलाकात होती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें। और जब हम बैठ के बात करते हैं तो कुछ सेकंड के बाद ही वो इसका डिफरेंस खत्म हो जाता है कि मैं उनका फैन हूँ और वो एक मुख्यमंत्री है। फिर दोस्ती का सत्संग शुरू हो जाता है। और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत नॉलेज है उनको, राजनीति का भी नॉलेज है, इतिहास का भी नॉलेज है, पंजाब के इतिहास का खासकर बहुत नॉलेज है। मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अपकमिंग मनमोहन सिंह है वो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, एक सरदार ही दूसरे सरदार पे सवा शेर हो सकता है, सिंह ही सिंह जो है शेर हो सकता इसको जरा अपने अंदाज में बताइए तो थोड़ा और रोचक हो जाएगा हमारे दर्शकों के लिए। है। देखिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप समझने का प्रयत्न करिए। देखिए, आप न्यूज वाले जो है, शब्द न शब्द इस बात को पकड़ते हैं, लेकिन अभी भी भगवान मान जी के लिए, भगवान मान सरकार के लिए एक बात कहना चाहूंगा, मान्यवर मान्यवधु, ये कहना चाहूंगा, अभी वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन यही आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बन रही है धीरे धीरे। भगवान मान जी आने वाले जमाने के सीएम तो अभी है, पीएम भी बन सकते हैं, क्योंकि बंदा दिल का साफ है और मेहनती है। अस्यानु मान भगवंता, तुस्यानु मान भगवंता, साडानु सानु मान भगवंता। क्या बात है। जिस तरह की बेबाकी आपके अंदर है, वैसे ही एक बेबाकी हमारी बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत के अंदर भी है। बहुत स्पष्ट बोलती हैं, लेकिन उनका स्पष्ट बोलना लोगों को बुरा लग जाता है। अब तो राजनीति में आ गई हैं, तो कोई सलाह देना चाहेंगे उनको? आजकल फिल्म भी फंस भाई गई इस उनकी, भाई इमरजेंसी। भाई इसलिए भाई इसलिए कि मैं बेबाक इसलिए बोलता हूँ कि मेरा जन्म ही इमरजेंसी में हुआ था। जी। उनकी तो इमरजेंसी फंस गई 1975, है। 1975 में इमरजेंसी लगी थी। जी और इमरजेंसी 1975 में पैदा हुआ था, और इमरजेंसी में इसलिए पैदा हुआ था कि लोग पैदा होने में 9 महीना लगाते, मैं सेकंड में पैदा हुआ था। सेकंड में, सेकंड में, सेकंड में में। को पैदा हुआ था। और यहाँ आपातकाल, उधर सुनील पाल एक साथ ही आए थे। और मैं समझता हूँ उस साल शोले फिल्म भी रिलीज हुई थी, जी है ना। जी तो वो पैदा होते मैंने कहा कितने आदमी हैं, तो माँ बाप तीन चार लोग थे, बोले बेटा अब इसे डायलॉग बाजी शुरू। तो ये, तो तब से ही डायलॉग बाजी शुरू हुई है। और मैं समझता हूँ कि मैं
कंगना जी के लिए यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, बहुत अच्छी इंसान भी है। और बाकी हर कोई अपने प्रोसेस में, लर्निंग में सीखता ही है ना। तो एक तरह से वो के आर के ही है मेरे लिए। के आर के मतलब कंगना रनावत नॉलेज जो है उनका, बड़ा अच्छा नॉलेज है उनका हर चीज पे। बहुत बढ़िया ऐतिहासिक नॉलेज है उनका, और ऐतिहासिक नॉलेज ऐसा कि मतलब मजा आ जाता आप कंगना जी का नाम ले रहे हैं, उनको मजा आ जाए। पायल रोहतगी के लिए भी आप बहुत कुछ कहते हैं। अब तो उनकी लाइफ संग्राम के साथ चल रही है, कुछ कहना चाहेंगे? है। देखिए, पायल हो या कंगना हो, दोनों एक आभूषण है, दोनों एक जी। ज्वेलरी है। जी। और मैं समझता हूँ कि आप जैसे जोहरी ही इन दोनों को समझ सकते हैं। मीडिया जो सचमुच का जोहरी है। अब तो हर आदमी मीडिया से जुड़ गया है। जी। एक एक आदमी मीडिया से जुड़ा हुआ है। हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और उनका फेवरेट फोन भी, जो जिसका पास फोन है वो मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो सोशल मीडिया का आदमी है। और जिसका जो सोशल मीडिया के द्वारा फोन से जुड़ा हुआ है, उसके पास प्रो 16 है। ठीक है, प्रो 16 मतलब PRO 16। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि हमें सब्र के फल का इंतजार करना चाहिए, और वो न्यूज द्वारा जो सब्र का फल है वो एप्पल है, और वही सफल है। वही सफल है। आप मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं, तो कुछ फरमाइश है मेरे पास, जरा दर्शकों की। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। माँ कसम, सुनील पाल की फिल्म कॉफी विद अलोन, माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट फिल्म होने वाला है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गुड इवनिंग। देखने का कभी कभी लगता है भगवान इंडस्ट्री में नवाजुद्दीन ही है, लेकिन गलत फहमी है, क्योंकि फिल्म सेक्रेट गेम में बहुत ही गेम सेक्रेट हो गया था। माँ कसम। देखो मुन्ना, बहुत बढ़िया, उच्च कोटि के कलाकार हो, बढ़िया काम कर रहे हो। बाबूजी को तुम्हारा काम बहुत पसंद आता है। मुझे लगता है बहुत आगे जाओगे, फ्रॉम मुंबई टू मिर्जापुर बहुत जाओगे दूर। और तुम्हारी ये फिल्म कॉफी विद अलोन जो है, केवल अलोन नहीं, इस फिल्म को देखने के लिए ग्रुप के साथ जाएंगे। और करण जौहर भी शायद इस फिल्म को देखना चाहेगा, क्योंकि कॉफी से वो काफी जुड़ा हुआ है। जी। केजे, केजे मतलब करण जौहर भी, और केजे मतलब काला जादू। तो अपने फिल्म में, अपने शो में काली कॉफी पिलाकर वो जो काला जादू करता है, पब्लिक अनसन बकती है, स्टार अपना राज खोल देते पंकज त्रिपाठी। हैं। पहचान लिया आपने? अच्छा, गुड। और तो करण जौहर का नाम लिया आपने, तो करण जौहर। आपके यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, यस यस, कभी मुझे भी बुलाना, मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीऊंगा, डोंट वरी। कॉफी विद अलोन नहीं, हम सब साथ में पियेंगे कॉफी विद ईच अदर। अंत में बस एक सवाल, चलते चलते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? भाई, चलते चलते ये कहना चाहूंगा कि चलते रहिए, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहिए। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई, और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। क्योंकि भैया, जग हंसाई से अच्छा है, जग में हंसो, हंसते रहो। और लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट वैक्सीन। और घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, इसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत खूब सुनील पाल जी, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और हमसे ऐसे ही मुखातिब होते रहिए। तो ये थे थैंक सुनील पाल, जिनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत चल रही थी। हम जल्द हाजिर होंगे फिर एक नई हस्ती के साथ। तब तक आप लोग रखें अपना ख्याल। नमस्कार।